नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स एंड वीडियो लेक्चर्स, फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर जैम। तो गाइस जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए शुक्ला जी की पाठशाला, क्योंकि हर सब्सक्राइबर जरूरी होता है। तो गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाई पार्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। आपको याद होगा लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बाई पार्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है किस चीज पे? बाई पार्ट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको फार्मूला बता दिया था। तो आप जाइए पिछला लेक्चर देखिए, वहां पे आपको बाई पार्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला विथ सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो जो इसमें यूज होगा वो भी उसमें आपको मिलेगा। तो गाइस जल्दी से सबसे पहले हम इंटीग्रेशन में वो टर्म देख लेते हैं जिनका इंटीग्रेशन ठीक से नहीं होता, मतलब होता है थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो गाइस ऐसे कौन कौन से फंक्शन है? जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है लॉग। सबसे पहले हमारे पास कौन है? लॉग। कि भैया जी लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो मैंने कहा इसको एक काम कर लो, इसके साथ में मान लो वन। किसको मान लो? वन। मान लिए वन, और यहाँ पे कितना आ गया? dx आ गया। अब आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग कैसा होगा? पहला फंक्शन होगा, और ये कैसा होगा? सेकेंड फंक्शन होगा। अब आप कह सकते हो सर वन का तो हमें इंटीग्रेशन पता है। अब यार मैं कह दूं आपसे कि अगर वन को पहला फंक्शन मान लेते तो फर्स्ट का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। और वन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू? जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो आंसर जीरो आवेगा। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास क्या था? पहला छोड़ दो, पहला फंक्शन छोड़ दो। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ वन dx और पूरे का होल dx। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x आ जाएगा। वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे आ जाएगा माइनस log x का डिफरेंशिएशन हमने सुना है वन अपॉन एक्स होता है, और वन का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बाबू। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? x log x, और माइनस वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? वापस x आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस का सी। तो x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log x माइनस वन और प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x हो जाता है। किसका इंटीग्रेशन हो जाता है? log x का इंटीग्रेशन होता है। तो आई होप गाइस कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि log x का इंटीग्रेशन इस तरीके से कराया जाता है। मतलब कुछ आप कह सकते हो कि सर ऐसे फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता तो क्या हम वन मान के कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ। जैसे लाइक दैट अगर आपसे कह दिया जाए कि सर इनवर्स फंक्शन को आप ले लीजिए, तो मैंने कहा चलो एक इनवर्स फंक्शन ले लेता हूँ। मैंने ले लेता हूँ टेन इनवर्स एक्स। किसको ले लेता हूँ? टेन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करा लेता हूँ। तो अब देखो सिंपल सी बात है, इसके साथ किसको मानेंगे? वन को मान लेंगे। किसको मान लेंगे? वन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी मानना मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है? वन को मान लो, ठीक है। इसको मान लेंगे पहला फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट इनवर्स फंक्शन, और ये कैसा है? दूसरा फंक्शन। तो सिंपल से लॉजिक हमारे पास है, पहला छोड़ दो, पहला छोड़ दो, दूसरे का इंटीग्रेशन करा लो, माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स और पूरे का होल डी एक्स। तो गाइस 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 वन का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा? एक्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, और माइनस टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी एक्स आ जाएगा। आई होप गाइस कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो हमारे पास ओवरऑल आ गया एक्स टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आ चुका है इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में यहाँ पे वन नहीं आया, एक्स भी आया है। तो एक काम कर लेते हैं, वन की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो आपको आगे सर रुको रुको रुको, मैं कराऊंगा, भाई कराएगा तुम्हारा। मैंने कहा रुको, डोंट टीच योर, समझिए आप। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए टी मान लीजिए। तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन टू एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी। तो यह आ जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू वन अपॉन टी, यानी कि लॉग टी। तो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो आई होप गाइस कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं उसमें हम इसी तरीके से इंटीग्रेशन करवाते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए शुक्ला जी हैं पाठशाला वाले, आइए कभी पाठशाला पे ज्वाइन कीजिए ना हमारा चैनल, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास, जैसे मान लो कि सर एक और ले लीजिए। मैंने कहा चलो बताओ किसको ले लूँ? आपने कहा सर साइन इनवर्स ले लीजिए।
क्या साइन इनवर्स ले लीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है साइन इनवर्स ले लेता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन साथ में 1 मानेंगे, तो चलो ठीक है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन जब भी हम कराएंगे, जब भी हम कराने की कोशिश करेंगे, तो गाइज हमारे पास पहला फंक्शन दूसरा, ये हमारा पहला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरा। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहला छोड़ दो, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा यार प्लीज, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन कराओगे तो कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन कराओगे तो एक्स आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा dx आएगा। बड़े हो जाओ थोड़ा यार, जमीन से ऊपर उठ जाओ। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो, क्या मान लो इधर कहीं मान लो, कौन कर्सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो टी मान लो, या टी स्क्वायर मान लो। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x dx इज इक्वल टू माइनस का नहीं 2t dt आ जाएगा, 2 से 2 शहीद हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू आ जाएगा t/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt। तो dx की जगह पे t/2 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन गाइस x तो गायब हो जाएगा, और माइनस भी तो है इसका, तो माइनस को इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा t/2, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर, और यहाँ पे dt से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। गाइस 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 यहाँ पे आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कुछ नहीं आएगा dt बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास ओवरऑल जो कहानी आएगी वो आ जाएगी x साइन इनवर्स x प्लस का 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन t रख दोगे प्लस c, t की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, t इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x, और हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ये आ जाएगा प्लस का 1/2, और t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो गाइज ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल आंसर ऑफ साइन इनवर्स x का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं किसका बाई पार्ट इंटीग्रेशन में, इस तरीके से ऐसे फंक्शन को जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन होता है लाइक दैट लॉग x, और इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ चमकीला सा भड़कीला सा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। अब आपको सर यहाँ पर 3 फंक्शन है, मैंने कहा क्या x cos x 3 फंक्शन है, मैंने कहा गधे हो गया, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2 फंक्शन है। एक्स स्क्वायर क्या एक अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या पॉलिनॉमियल फंक्शन है यार, मधुमक्खी ने काट लिया मेरे को 1-2 दिन पहले, कांड हो गया मेरे साथ, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला फंक्शन किसको मानेंगे एक्स स्क्वायर को, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग टी लास्ट सेकंड है, तो ये हमारा क्या होगा सेकंड। तो पहला छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेट कराओ, समझ रहे ना गाना यो यो हनी सिंह, पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो मतलब दूसरे का इंटीग्रेट कराओ, माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा दूसरे का इंटीग्रेशन करा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन x माइनस का 2 इंटीग्रेशन x साइन x। तो सर यहाँ पे तो फिर से 2 फंक्शन आ गए। मैंने कहा हाँ यार बाई पार्ट इंटीग्रेशन में जब तक 2 फंक्शन खत्म नहीं होते तब तक हम इंटीग्रेशन करवाते रहते हैं। मतलब ये कि यहां पे फिर से लग जाएगा आपका बाई पार्ट इंटीग्रेशन। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 2, पहला छोड़ दो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे dx। आई होप गाइस कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं बाय पार्ट इंटीग्रेशन है, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ। तो गाइस आप पीछे के वीडियो लेक्चर देख लो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। -2 अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x cos x हो जाएगा, ये -2 यहाँ पर भी आएगा तो ये आएगा माइनस का 2 cos x का डिफरेंशिएशन साइन इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल कहानी आ जाएगी वो आ जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी कहानी आ जाएगी 2 sin x प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर cos x का। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेहतरीन चीज थी, बहुत ही बेहतरीन चीज थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैथमेटिक्स इक्वल टू लॉगरिथमिक, है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान से जुड़ी रहती हैं, तो मस्त है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मस्त सा क्वेश्चन देखते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन दिखे यार, है कि नहीं। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन अगर हमको दिख जाए तो हम कर ही ना लें, है कि नहीं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन अगर हमको दिख ही जाए तो हम कर ही ना लें। गाना नहीं है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मैं क्या कहता हूं, मतलब किसी अमीर आदमी को देख करके, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से नाता तोड़ लेंगे हम, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, धुआंधार क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो अब यार देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कि सर आपने तो कहा था ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है लेकिन ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। मैंने कहा हाँ यार, मैंने ये बात तो आपसे बोली थी, ये बात तो मैंने आपसे बोली थी कि यार ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बट ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इनडेफिनिट नहीं होता, डेफिनेट होता है। पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे होता है, लेकिन यहां पर नहीं होता, यहां पर नहीं होता। तो सर क्या करेंगे, मैंने कहा बाई पार्ट है यार, कुछ तो कर सकते हैं। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, मैंने कहा एक काम करो, एक्स क्यूब को लिखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर और यहां पे एक्स डी एक्स। बोलो कोई तकलीफ, बोलो 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 कोई तकलीफ बच्चा, कोई तकलीफ नहीं। मित्रों यहां पर आप एक्स स्क्वायर को मान लीजिए टी, एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए टी। जैसे एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। कभी कभी लगता है मोदी जी खुद मेरे अंदर आ जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा dt बाई 2। तो गाइस x dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा dt बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसको अब t मान चुके हो, ये गायब हो चुका है, तो यहाँ पे आ चुका t e की पावर t और यहाँ पे dt हो रही है सारा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई गायब हो गया एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। पहला किसको मानोगे, टी को या ई की पावर टी को, इसको मानोगे पहला, इसको मानोगे दूसरा। पहले को छोड़ दो, दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस पहले का डेरिवेट करोगे तो टी का डिफरेंशिएशन 1 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी और यहाँ पे डी टी 1/2 टी डी टी ई की पावर टी, यहाँ पे टी लिखना भूल गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो हो ही चुका, डिफरेंशिएशन हो ही चुका है एक्स का, तो ये 1 वही वाला लिखा हुआ है फिलहाल यहाँ पे ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी और प्लस सी। तो आई होप गाइस इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, टी की जगह पे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का सी। गाइस आज मैं ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में मिला मेरे को सांप। क्या मिला, सांप। मेरी देख करके दिल की धड़कन बताओ क्या रुकी या बढ़ी, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाता है किसका, ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के नाम पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स डीएक्स, साइन रूट एक्स डीएक्स। अब बच्चे डर जाते हैं कि सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे साथ ये गंदा और भद्दा मजाक क्यों किया जा रहा है, ये गंदा और भद्दा मजाक हमारे साथ क्यों किया जा रहा है कि इंटीग्रेशन में भी अनाप शनाप कुछ भी आ रहा है। मैंने कहा भाई कोई गंदा और भद्दा मजाक नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, इतना हर चीज पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, हमने कहा एक काम कर लो ना यार, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और रूट एक्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, रूट एक्स से डिवाइड कर दो। और आपने कहा अच्छा सर, मैंने कहा हाँ यार रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, रूट एक्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हमने कहा अच्छा, आपने कहा अच्छा सर, मैंने कहा यस बेबी। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रूट एक्स इक्वल टू मान लो टी, क्या मान लो टी। जैसे टी मानोगे गाइज ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा dt, तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tt, यानी 2 इधर भेज दोगे तो 2 dt। तो भैया जी कहिन कि ये तो हो गए t और ये हो गए साइन t और 1/2 का बाहर चला जाएगा, इधर आ जाएगा dt। अब मेरे ख्याल से आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हो, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। पहला छोड़ दीजिए, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t आ जाएगा और मैं यहाँ प्लस लगा दूं तो मुझे पता है आपको एतराज नहीं करोगे क्योंकि मैं वो स्टेप लिखूंगा ही नहीं जो तुम सोच रहे हो, गंवार आदमी पगलू। 1 का इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो 1 का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आ जाएगा, साइन का करोगे माइनस कॉस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए तो cos t और यहाँ पे dt ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे प्लस c, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का रूट एक्स
कॉस रूट एक्स, तो दोस्तों प्लस साइन रूट एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा किस चीज का, इस चीज का साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन। इसी तरीके से कॉस रूट एक्स का भी करेंगे अगर आता है तो। अब आप जो सोच रहे हो उसको आप बिल्कुल नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना आप, किसका, tan रूट एक्स का। हाँ तो चलिए सॉरी। तो गाइस इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, नॉट बड़े बड़े पर्टिकुलर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, समझ रहे ना मेरी बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए आज की तलाश में, तो अपन लोग थोड़ा सा कुछ अपनी इज्जत हाथ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे चमन क्वेश्चन ही लग रहे हैं। तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन दिख जाए तो मजा ही ना आ जाए। चलो दिख गया, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिख गया, हमें क्वेश्चन दिख गया, मजेदार क्वेश्चन दिख गया। क्या दिख गया, इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मजेदार तो नहीं कह सकते, मजेदार तो नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं। एक सेकंड मुझे जरा एक कॉल अटेंड कर लें, है कि नहीं। हेलो, हाँ मैं 5 मिनट में कॉल करूं प्लीज, प्लीज। हाँ नहीं, आप जो सोच रहे हैं उन्हीं का कॉल था, ठीक है। लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप यहाँ पे पहला फंक्शन मान लीजिए इसको, और इसको पहला मान लीजिए, मतलब 1 के मान करके इसको पहला मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, क्योंकि आप लॉग का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि 1 का अगर आप 1 को पहला मानते तो 1 का डेरिवेटिव होगा, टोटल आंसर हो जाएगा 0, और हमें क्या मिलेगा, मंदिर। समझ रहे ना आप। तो पहला छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओहो, dx क्यों लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं dx भैया, क्यों लिख रहा हूं, हट हट हट, क्यों लिख रहा हूं। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, x आएगा, वो मैं बाहर लिख दे रहा हूं, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे आएगा 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और दोस्तों 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो भी कितना आएगा, x आएगा, और यहाँ पे dx। आई होप कि आप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये 2 बाहर कर दीजिए, बाहर चलो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों, माइनस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप गाइस कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो इसलिए क्योंकि लॉजिक है यार, लॉजिक है, लॉजिक, लॉजिकल बनो, दुनिया में लॉजिक ही सब कुछ है। 2 आंख मूंद के किसी पे भरोसा मत करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx, आप जिसको आज अपना समझते हो कल वही क्या बन जाता है, x बन जाता है, क्या बन जाता है, x बन जाता है। समझिए 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो गाइज आज की ये थी बेसिक क्वेश्चंस की क्लास। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में, कुछ टफ क्वेश्चन के साथ में, कुछ नए लॉजिक, कुछ और अपना सस्पेंस जो था साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वो सस्पेंस भी ओपन करेंगे। तो गाइज तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना, तुम्हें तुम्हारे इंस्टाग्राम के पासवर्ड की कसम। ओके चलो बाय बाय, टाटा।